काली बैजनाथ भगवान की जय हो, भीमा शंकर की जय हो, संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय हो। चिंता संतान हंतारो यत्पदानो ऋणवा सियनंतनी जचार्यानं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रतो जन्तु वा सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिराभास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाचरद्विषयणं लक्ष्मीसहस्रनाम्भिः सर्वमानं कलानिधिं। चतुर्भीष्व त्रिविस्तवा षड्विजायते योऽसौ पञ्चहृदये नमः। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। का प्रसंग कहता है, अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के 7 दाने। एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर चढ़ाओगे, अगले महीने की जब शिवरात्रि आएगी तो आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। एक काली मिर्ची और 7 काली तिल्ली के दाने शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना, जल चढ़ाना, इसका भी एक नियम होता है कि शंकर जी पे शिवलिंग पर जल कहाँ चढ़ाया जाता है। सबसे पहला जल अगर शंकर जी को चढ़ाने जा रहे हो तो शंकर जी के जो चरण है, जहां से पानी नीचे गिरता है, उसके सीधे वाले भाग पर, अपने हाथ का सीधा भाग, वहां जल चढ़ाओ। फिर जहां लेफ्ट भाग है वहां जल चढ़ाओ। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है, तीसरे नंबर का जल वहां चढ़ाना चाहिए। चौथे नंबर का जल भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। 5वें नंबर का जल ऊपर अगर जलाधारी लगी हो तो उसमें चढ़ाओ। नी हो जलाधारी तो भगवान शंकर का जहां नंदी बैठा है, नंदी का एक पांव ऊंचा रहता है, उस पांव के पास में जल चढ़ाना चाहिए। पांव जल चरण के पास में। ऐसे 5 स्थान दिए हैं जल चढ़ाने के लिए। शिव जी का स्नान कितनी चीजों से होता है? 5 चीजों से। पंचामृत, दूध, बोलते जाओ, दही, फिर घी, शहद, फिर शक्कर। ये 5 चीजों का प्रमाण क्या है? शास्त्र कहता है दूध चढ़ाने से घर में संतान की वृद्धि होती है। दही चढ़ाने से भगवान शिव के, अगर शिवलिंग पर हम दही चढ़ाते हैं, उससे परिवार में प्रेम बढ़ता है। क्या बढ़ता है? प्रेम। फिर घी चढ़ाने से हमारे घर से रोग दूर होता है। शहद चढ़ाने से, भगवान शंकर पर जो शहद चढ़ाया जाता है, वो चढ़ाने से घर में संपदा की वृद्धि होती है। और 5वें नंबर पर भगवान को शक्कर, खांड जो आप जानते होंगे, शक्कर आदि पिसी हुई चढ़ा देने से, शिव जी को चढ़ाने से हमारे घर के बच्चे जिद्दी नहीं होते। क्यों कहते हैं? जो बच्चा जिद्दपन करता हो, जो बच्चा जिद्दी रहता हो, तो क्यों कहते हैं कि अवधूतेश्वर महादेव का नाम लो और उसके हाथ में शक्कर की कटोरी देकर शंकर जी पे चढ़वा दो, बच्चा कभी जिद्दपन नहीं करता। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर सोमवार की अष्टमी के दिन चढ़ाया जाता है।
सोमवार की अष्टमी को अवधूतेश्वर का नाम लेकर। क्यों कहते हैं जो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा हो, बार बार सर्दी हो रही हो, बार बार बीमार पड़ रहा हो, खांसी चल रही हो, बार बार हॉस्पिटल लेकर भागना पड़ रहा हो बच्चे को, छोटा सा अगर बच्चा है 8 साल के अंदर बच्चा है और बीमार ज्यादा पड़ रहा है, तो आटे का दिया बनाओ, 4 बत्ती रखो, उसमें तिल्ली का तेल डालो, अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर बच्चे के ऊपर से 21 बार उतारो और किसी चौराहे पर ले जाकर रख दो। जिंदगी में बच्चा कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बच्चा स्वस्थ रहे, आनंद में रहे, आनंद में रहे, स्वस्थ की मूल। और वैसे भी प्रथम सुख, अरे बोलो तो, निरोगी काया। घर का प्रथम सुख निरोगी काया। व्यक्ति अगर धन की मूलता नहीं है, साफ पैसा अपनी जगह पर है, फिर निवेदन करता हूं, धन अपनी जगह पर पड़ा है, सबसे पहला है परिवार में सब स्वस्थ रहें, सर्वे भवन्तु सुखी। अगर घर में एक व्यक्ति भी बीमार पड़ा है ना, तो मन नहीं लगता परिवार का। लगता है कि मन कोई शंकर भगवान के ये शिवलिंग जो रखा हुआ है, इस शिवलिंग के आसपास जो गोल जलाधारी होती है, गोल जलाधारी, इस गोल जलाधारी पर जब अपन भगवान को जल चढ़ाते हैं तो चढ़ाने के पहले जल को इस जलाधारी पर चढ़ाने के बाद इसको हाथ फेरा जाता है मां जगतजननी के हस्त कमल पर। ये मां जगतजननी का जो हस्त कमल है गोल, इस हस्त कमल पर जल चढ़ाने से पहले जल डालकर हाथ फेरकर, अर्थात वहां पर जो भी पत्ती पड़ी हो, फूल पड़ा हो, कोई सामान पड़ा हो, उसको हटाया जाता है। हटाने के बाद फिर उसको जल समर्पित किया जाता है। उसका कारण क्या है? क्यों शिव पुराण कहती है कि 5 जगह पर जल चढ़ाना चाहिए? पहला गणेश जी का स्थान कल बताया था, पहले गणेश जी का स्थान, फिर कार्तिकेय का स्थान, फिर माता पार्वती का हस्त कमल, फिर शिवलिंग, उसके बाद ऊपर जो जलाधारी है कलश, उसके अंदर, और विशेष अगर कोई कामना होती है तो फिर नंदी। क्यों शास्त्र कहता है, क्यों वहां हाथ फेरा जाता है, क्यों जलाधारी को साफ कर कर फिर भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाया जाता है? उसका कारण केवल इतना सा होता है, मां जगतजननी के हस्त कमल पर जब हम अपना हाथ रखते हैं, मां जगतजननी के हस्त कमल पर जब अपने हाथ का स्पर्श करते हैं, महाराज हमने अपनी जिंदगी में कोई पाप कर्म करा हो, असत्य बोला हो, झूठ बोला हो, कपट करा हो, बेईमानी करी हो, प्रपंच करा हो, हमने किसी का दिल दुखाया हो, हमने किसी के लिए अपशब्द कहा हो, तो वह हाथ का स्पर्श कर लेने से हमारा पाप सर्वप्रथम कट जाता है। उसके बाद शंकर को जल चढ़ाया जाता है, जिससे सुख का भान उत्पन्न हो जाता है। उस सुख के भान को पाने के लिए हम जलाधारी को पहले साफ कर देते। सारे ज्योतिर्लिंगों में आप जाकर दर्शन करेंगे तो गोल जलाधारी मिलेगी और उत्तर की ओर उसका जल जाते हुए आप दर्शन करेंगे, ठीक है। एक जलाधारी जो गोल होती है, एक जलाधारी जो गोल है और जिसके चरण उत्तर की ओर गए हुए हैं, उसका जब हम दर्शन करते हैं तो वो मां जगतजननी पार्वती जी का हस्तकमल शिवलिंग विराजित है। एक जलाधारी होती है चौकोर। काशी गए हो आप लोग? अगर काशी में अगर आपने दर्शन करा होगा तो वहां पे जो जलाधारी है वो चौकोर है महाराज। एक गोल जलाधारी होती है जो सर्व कार्य करने में, पूर्ण फल देने में प्रबल होती है महाराज। और जो चौकोर जलाधारी होती है ये मुक्ति देने में, मतलब मोक्ष की जो कामना करने वाले होते हैं, मुक्ति की जो कामना करने वाले होते हैं, मोक्ष की जो कामना करने वाले होते हैं, उसके लिए चौकोर जलाधारी का स्मरण कराया जाता है।
चौकोर जलाधारी। एक जलाधारी होती है त्रिकोणाकार अर्थात ट्रेंगल, त्रिकोणाकार। शास्त्र कहता है जब असुरों ने, राक्षसों ने किसी फल की कामना करी, असुरों ने, राक्षसों ने किसी फल की कामना करी, तो महाराज उस कामना के लिए त्रिगुणाकार जलाधारी का निर्माण करा। क्यों? क्योंकि त्रिपुंडधारी, त्रिनेत्रधारी, त्रिशूलधारी, त्रिवेत्रधारी भगवान शंकर को 3 लोक का राज्य। वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्याम सुंदर श्री अम्मे महारानी की जय हो। काशी विश्वनाथ भगवान की जय हो। गौरा महारानी की जय हो। श्री गणेश जी महाराज की जय हो। सरस्वती मात की जय हो। गणपति सरकार की जय हो। कुबेरेश्वर महादेव की जय हो। महाकाल राजा की जय हो। चंद्रभागा माता की जय हो। पंडरीनाथ